एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शांत इलाके को दिखाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होती है। वहाँ पर एक ऑफिसर उस जगह की मुआयना करने आता है। उसे वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी दिखाई नहीं देती। तभी अचानक वहाँ की ज़मीन हिलने लग जाती है। उसके सामने का खाई की दूसरी तरफ वहाँ पर मौजूद मशीन धंसकर ज़मीन के अंदर समा जाती है और उस गड्ढे से बहुत सारे अजीब जानवर निकलने लगते हैं। वो ऑफिसर पूरी तरह घबरा जाता है। वो अजीब जानवर बहुत तेज़ी से उस ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो ऑफिसर तेज़ी से घबराते हुए अपने कार को चालू करने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी चलती नहीं। वो जानवर तेज़ी से उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको विलगैक्स और बेन के बीच में हुई और का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ओमनिट्रिक्स हो और आपके सामने सुपरमैन हो तो आप सबसे पहले कौन सा एलियन बनेंगे? चैट सेक्शन में जरूर लिख देना। और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और जाहिर हो तो फॉलो भी कर लेना। अब एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। बैन, केविन, ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स के कहने पर उस लोकेशन का जायजा लेने के लिए वहां पर जा रहे होते हैं। आगे एक पुलिस ऑफिसर ड्यूटी कर रहा होता है। केविन अपने गाड़ी का एक बटन दबाकर अपनी गाड़ी को इनविजिबल कर देता है। केविन तेजी से उस पुलिस ऑफिसर के सामने से ही बिना देखे निकलता है। वो पुलिस ऑफिसर समझ नहीं पाता कि आखिर उसके सामने से गई क्या। वो लोग तेजी से उस लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे एलियन जानवर होते हैं। वो जानवर पत्थर खा रहे होते हैं। बैन अपने दूरबीन से उन जानवर को देखता है और कहता है, ये तो काफी डरावने हैं। केविन कहता है, डर लग रहा है? ये बस पत्थर ही तो खाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पेन तेजी से दौड़ते हुए नीचे उन जानवरों के पास पहुंच जाता है और हीरो टाइम कहकर ह्यूमंगस और एलियन बनने के लिए अपना हाथ ओमनिट्रिक्स पर मारता है, लेकिन वो नहीं बदलता। सभी जानवर तेजी से दौड़ते हुए बैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। बैन ओमनिट्रिक्स को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं चलता। वो जानवर तेजी से बैन को रोनते हुए आगे बढ़ जाते हैं। केविन अपने दोनों हाथों को हथियार में बनाकर तेजी से बैन की तरफ बढ़ने लगता है और उन जानवरों को मारते हुए बैन को ढूंढने लगता है। एक जानवर को पत्थर की स्मेल आती है और वो केविन के पत्थर वाले हाथ को खाने लगता है। केविन उस जानवर को मारकर अपना हाथ छुड़वाता है। तभी सभी के सभी जानवरों को पत्थर की स्मेल आती है। वो सभी भी केविन के पीछे पड़ जाते हैं। केविन तेजी से भागने लगता है। ग्वेन आसमान से केविन के पास आ जाती है और उसके चारों तरफ मेनका का घेरा बना लेती है। वो जानवर उनको छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। पेन उठता है और एक बार फिर से अपना हाथ ओमनिट्रिक्स पर मारता है। पेन ब्रेनस्टॉर्म एलियन में बदल जाता है और हवा में उड़कर अपने पावर से ट्रेन और पटरियों की मदद से उन जानवरों के चारों तरफ घेरा बना देता है ताकि वो भाग न सके। वो जानवर ग्वेन के मेनका दीवार को भी तोड़ देते हैं, लेकिन बेन अपने पावर की मदद से उन दोनों को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वो लोग उस गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं जहां से वो जानवर आए थे और ग्रैंडपा मैक्स को प्लम्बर बैच से कांटेक्ट करते हैं। ग्रैंडपा मैक्स उन्हें बताते हैं कि वो पिरोक्सोवॉर्स हैं। उन्हें कई सालों बाद देख रहा हूँ। केविन कहता है, हमने उनके बारे में कैसे नहीं सुना? ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं, बच्चों, अर्थ पर ऐसी कई नस्लें हैं जिनका जिक्र किताबों में नहीं है। इन्हीं से तो फेरी टेल्स बनते हैं। ग्वेन पूछती है कि आखिर ये लोग पृथ्वी पर आए ही क्यों हैं? ग्रैंडपा मैक्स जवाब देते हैं, पता नहीं, किसी से डर गए होंगे जिसकी वजह से जमीन के नीचे नहीं रह पाए। बेन कहता है, चलो पता लगाते हैं। वो तीनों कार में बैठकर उस गड्ढे के अंदर आ जाते हैं। आगे रास्ता बंद होता है। बेन कहता है, अब क्या? तभी कार के नीचे की जमीन टूटने लग जाती है। कार तेजी से गड्ढे में गिरने लगती है। बेन कहता है, मैं जेटरे बनकर रफ्तार को कम करता हूँ, लेकिन केविन बेन को बनने से रोक देता है। केविन कार का एक बटन दबाता है। कार से पैराशूट निकलने लग जाती है, लेकिन खुलने से पहले ही पैराशूट पत्थर से फंसकर फट जाती है। केविन कार का एक और बटन दबाता है। कार के चारों टायर मुड़कर फ्लाइंग मशीन में तब्दील हो जाते हैं। वो लोग आराम से नीचे पहुंच जाते हैं। आगे रास्ता पतला होने के कारण उन्हें पैदल चलना पड़ता है। वो लोग एक बहुत बड़े कमरे के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर काफी अंधेरा होता है। केविन आग जलाकर वहाँ पर रोशनी करता है और एक बॉक्स से पड़ता है TNT। बेन सुनते ही उस आग को बुझा देती है। केविन फिर से आग जलाता है। इस बार बेन तेजी से आग को बुझा देता है। केविन कहता है, क्या मजाक है? बेन कहता है, जरा दिमाग इस्तेमाल करो, यहाँ डायनामाइट भरे हैं, तुम तो हमें मरवा ही देते। ग्वेन अपने मैना से रोशनी करती है। वहाँ पर भारी मात्रा में डायनामाइट होते हैं। तभी उनके ऊपर कोई पत्थर गिराने लगता है, लेकिन वो तीनों कैसे तैसे बच जाते हैं। वो आदमी तेजी से वहाँ से भागने लगता है। बेन जल्दी से बिग चिल एलियन में बदल जाता है और उस एलियन आदमी को पकड़कर नीचे ले आता है। बिग चिल उसे शांत होने को कहता है। वो एलियन आदमी कहता है, जैसे ही तुम मुझे छोड़ दोगे मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। बिग चिल उसे छोड़ देता है और दोबारा बैन में बदल जाता है। केविन उसका नाम पूछता है। वो एलियन अपना नाम मोल्डिवॉक बताता है। बैन पूछता है कि इतने एक्सप्लोसिव का तुम करोगे क्या? वो एलियन बताता है, अपने जानवरों की हिफाजत, पिरोक्सोबॉर्ड्स की। ग्वेन पूछती है कि तुम हम पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे मोल्डिवॉक? वो एलियन बताता है, विस्फोटक तक नहीं पहुँच पा रहा था ना, उस दूसरे वाले पर मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। बैन कहता है कि किस पर? मोल्डिवॉक गुस्से में कहता है, वो जगह हड़पने वाले पर। तुम्हें कुछ नहीं पता क्या? ग्वेन कहती है, नहीं। वो लोग लिफ्ट के जरिए और नीचे आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वो लोग एक जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं और छोटे छोटे बोने काम कर रहे होते हैं। वो वोल्केनस का अड्डा होता है। वोल्केनस उसे देखकर कहता है, ओह, तुम भी यहाँ पहुँच गए? मोल्डिवॉक कहता है, तुम भी इसे जानते हो? केविन कहता है, हाँ,
लेकिन हम इसे पसंद नहीं करते। वोल्केनस कहता है मैं भी, और अपने आर्मी को उन पर हमला करने को कहता है। वो सभी बौने उन सभी को घेर लेते हैं। पेन कहता है भूल गए पिछली बार इनकी क्या हालत की थी हमने, और कोई हथियार नहीं है क्या तुम्हारे पास? वोल्केनस एक बटन दबाता है और 2 रोबोट मशीन उनके पास आ जाता है। ग्वेन पेन से कहती है पूछना जरूरी था। ग्वेन पूछती है अगर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वोल्केनस कहता है याद है मैंने तुमसे टेट्रानाइट लिया था, दरअसल वो चीज़ बहुत ही कीमती निकली। अब ये प्लेनेट मेरा है, मैंने इससे रजिस्टर करवाया है, इसकी फीस भी भरी है पूरी की पूरी, ये कानूनी तौर पर मेरी है। मैं यहाँ की अरबों हवा बदल सकता हूँ, यहाँ की ज़मीन समुद्र जो भी मैं चाहूँ। मैं इन बॉम्ब को साफ्ट में से फेंकता हूँ, वो पृथ्वी के सेंटर में मौजूद मैग्मा में फट जाते हैं, फिर यहाँ मेरा घर जैसा माहौल बन जाता है। पेन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। वोल्केनस कहता है बिल्कुल कर सकता हूँ, और एक बटन दबाकर काउंटर को शुरू कर देता है। वो दोनों रोबोट अपना ड्रिल मशीन और अपना फावड़ा लेकर बैन पर टूट पड़ते हैं। वो छोटे बौने भी बाकी तीनों पर टूट पड़ते हैं। ग्वेन अपने मैना से, केविन अपने सॉलिड हाथों से और मॉल्डीवॉक अपने छोटे बॉम्ब से उन बौनों पर टूट पड़ते हैं। ड्रिल वाला मशीन ग्वेन और मॉल्डीवॉक की तरफ बढ़ता है और वो ड्रिल से वार करता है। ग्वेन अपने आगे मैना का शील्ड बनाकर रोक देती है। बैन के पीछे भी वो मशीन लगा हुआ था। बैन एलियन बनने के लिए लगातार अब ओमनिट्रिक्स पर हाथ मारता है, लेकिन कोई भी एलियन में नहीं बदल पाता। मॉल्डीवॉक अपने बॉम्ब से ड्रिल वाले मशीन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। बैन फिर से अपना हाथ ओमनिट्रिक्स पर मारता है। इस बार बैन स्पाइडर मंकी में बदल जाता है और कूदते हुए वोल्केनस के पास पहुंच जाता है और उससे काउंटडाउन को रोकने को कहता है, लेकिन विलन्स कहाँ मानने वाले होते हैं। वोल्केनस अपने हाथ का ड्रिल चालू कर स्पाइडर मंकी पर टूट पड़ता है, लेकिन स्पाइडर मंकी उछल कूद कर बच जाता है और वोल्केनस को 2-3 मुक्के मारता है। वोल्केनस गुस्से में तेजी से ड्रिल लेकर स्पाइडर मंकी की तरफ भागता है। स्पाइडर मंकी कूदकर तो बच जाता है, वोल्केनस का हाथ मशीन में फंस जाता है। स्पाइडर मंकी अपने जाल से वोल्केनस को और ज्यादा फंसा देता है। स्पाइडर मंकी फिर से काउंटडाउन को रोकने को कहता है। वोल्केनस बटन को दबाता तो है, लेकिन काउंटडाउन को रोकने के लिए नहीं, काउंटडाउन को और ज्यादा तेज करने के लिए। स्पाइडर मंकी कहता है जब बॉम्ब फटेगा तो मैग्मा ऊपर तक आ जाएगा, तब तुम भी नहीं बच पाओगे। वोल्केनस मशीन का एक और बटन दबाता है, ऊपर छत से एक गेट खुल जाता है। फिर वोल्केनस अपने सूट का एक बटन दबाता है। वोल्केनस अपने सूट को छोड़कर वहां से रॉकेट के जरिए उड़ जाता है। तभी वार्निंग का अलार्म बजने लगता है। वो सभी बौने वहां से भाग जाते हैं। स्पाइडर मंकी भागते हुए स्टाफ के पास पहुंच जाता है। ग्वेन स्पाइडर मंकी से पूछती है कि तुम सोच क्या रहे हो? स्पाइडर मंकी कहता है जब बॉम्ब गिरेगा तब मैं उसे पकड़ लूंगा, और जल्दी से जेटर एलियन बदल जाता है। हालांकि वो यमागोस्तर एलियन बनना चाहता था, लेकिन वो नहीं बदल पाता। काउंटडाउन खत्म हो जाता है और बॉम्ब तेजी से नीचे गिरने लग जाता है। जेटर तेजी से उस बॉम्ब के पीछे जाता है। जेटर अपने आंखों और पूंछ के लेजर से उस बॉम्ब के बीच में ही ब्लास्ट कर देता है और तेजी से आग से बचते हुए उस स्टाफ से बाहर आ जाता है और दोबारा से बैन में बदल जाता है। बैन पूछता है कि मॉल्डीवॉक कहाँ गया? वो तीनों दौड़ते हुए मॉल्डीवॉक के डायनामाइट गोदाम में पहुंच जाते हैं। मॉल्डीवॉक वहाँ पर सभी डायनामाइट पर टाइम बॉम्ब लगा रहा होता है। ग्वेन पूछती है इन टाइमर का क्या हुआ? मॉल्डीवॉक कहता है मैं समझ गया। वोल्केनस को वापस आकर स्टाफ में बॉम्ब फेंकने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? कानूनी तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते ना। पेन, केविन और ग्वेन तेजी से मॉल्डीवॉक को लेकर कार से बैठकर स्पीड में वहां से निकल जाते हैं बिना कुछ कहे। वहां का सारा डायनामाइट बुरी तरह फट जाता है और उस जगह भी बर्बाद हो जाती है। वह चारों सेफली बाहर आ जाते हैं। मॉल्डीवॉक कहता है हमें सबसे पहले बढ़िया सा डिनर करके जश्न मनाना चाहिए। वो एक प्रॉक्सी वॉर्स की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है ये वाला हट्टा कट्टा लग रहा है। ग्वेन पूछती है तुम इन्हें खाते हो? मॉल्डीवॉक कहता है हाँ बिल्कुल खाता हूँ, ये मेरे जानवर हैं। तो कबाब कौन खाना चाहेगा बोलो? वो तीनों थोड़ा घिना जाते हैं और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए। और हाँ, और शुरुआत में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसको जवाब भी कमेंट में जरूर लिख देना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि तब भी ऐसे वीडियो आए आपके पास जल्दी जल्दी पहुँच जाए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।